शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं दुबई से बहुत ही तेज़ी से वायरल होने वाला ये पेटी पराठा, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। अगर आपने ये पराठा रेसिपी नहीं खाई तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मिस कर दी है, और इसकी फरमाइश बच्चे और बड़े सभी करने लगे हैं। तो आज हम बहुत ही आसानी और बहुत ही कम खर्च के साथ बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये पेटी पराठा, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़बरदस्त जायके से भरपूर रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार पराठा पेटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर पेटी पराठा बनाने के लिए हम ले लेंगे मेजरमेंट कप के हिसाब से हम ले लेंगे आटा ये मेरे पास फ़ाइन आटा है। फ़ाइन आटा है, स्पेशल आटा भी कहा जाता है। ये आप ले लें, इससे बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। ये हम ले लेंगे तकरीबन 4 कप ले लेंगे भर के। आप चाहें तो इसे हाफ़ भी कर सकते हैं, कम मिकदार में भी आप बना सकते हो। मैं बना रही हूँ तकरीबन इससे 6 पराठे तैयार होंगे। तो 6 पराठों के लिए हम ले लेंगे 4 कप भर के फ़ाइन आटा ले लें। इससे बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार पराठे तैयार होते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है फ़ाइन आटा तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन आटे से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के। इससे पराठे मीठे नहीं होंगे, सिर्फ कलर इसका प्यारा सा आएगा। पराठे का प्यारा सा कलर के लिए हमने 1 चम्मच भर के चीनी और इसमें 1 चाय का चम्मच भर के हमने नमक लिया, और इसमें डाल देंगे 2 चाय के चम्मच घी डालने के बाद हम आटा मिक्स कर लेंगे। तमाम आटा हम हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे गूंद लेंगे, जैसे कि हम घर में चपाती या पराठों के लिए आटा गूंदते हैं। फ़ाइन आटे से पराठे अगर आप बनाएं तो पराठे क्रिस्पी, मज़ेदार और लेयर वाले तैयार होते हैं, और इसमें ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बहुत कम ऑयल से बहुत ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। तो आटा गूंद कर हम रख देंगे इसे 10 से 12 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं। आलू के साथ पेटी बनाएंगे, इसमें हम चिकन का भी इस्तेमाल करेंगे। आलू सबसे पहले उबाल लिए हमने, उबालने के बाद इसे छील लिया, और छीलने के बाद इसे कद्दूकस के साथ ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंड होंगे तो इससे आलू और चिकन की पेटी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो आलू तमाम हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास चिकन है। चिकन तकरीबन 300 ग्राम है। चिकन बोनलेस हमने लिया है, इसे उबाल लिया। चिकन उबालने के बाद हम इसके रेशे कर लेंगे। आलू हमने ग्राइंड कर लिया और चिकन के हम रेशे कर लेंगे। देखिए, हाथों से एक एक रेशे इसके अलग कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पेटी तैयार होगी, जायकेदार। और इसमें डाल देंगे 2 चाय के चम्मच भर के हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। कुटी हुई हरी मिर्चें ले लेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। और नमक इसमें डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के। और ये मेरे पास है ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच हम ले लेंगे सूखा धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। और हरा धनिया 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम मसाले जो हैं हम आलू की पेटी तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथ पहले अच्छे से धोने के बाद इन्हें हाथों से ही अच्छा सा मिक्स करें। हाथों से मिक्स करके इसकी मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन आलू पेटी तैयार होगी। पहले हम हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बड़ी सी थाली ले लें
और इसके अंदर इसकी मिक्सिंग करें हाथों से, जैसे कि हम आटा मिक्स करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसे गूंदेंगे नहीं, सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसकी मिक्सिंग करने से तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मज़ीद इसे अच्छा बनाने के लिए आटा में ये मिक्स करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 अदद अंडा। अंडे से ये क्रिस्पी तैयार होंगे और थोड़ा सा नरम मुलायम इसका आटा तैयार हो, इसके लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद इसकी जो हम ये तैयार कर रहे हैं मिक्सचर, ये नरम मुलायम तैयार होगा। ये देखिए नरम मुलायम देखने में भी आपको लग रहा होगा। इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। यहाँ हम ले लेंगे छोटी सी बंद गोभी, छोटे साइज़ की ले लें। बड़ी साइज़ की है तो उसे आप कट करके थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बस इतना है, जो हाफ़ हिस्सा है इसका हम हाफ़ हिस्सा लेंगे, हाफ़ हिस्सा हम रख लेंगे, हाफ़ हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे। इससे इस तरीके से कट लगा के बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक जितनी हो सकती है आपसे आप इसकी कटिंग करें, क्योंकि इससे हम मिक्स करेंगे मायोनीज़ में। तो मायोनीज़ में मिक्स करने के लिए इसकी बिल्कुल बारीक कर लें। हाफ़ हिस्सा हमने बंद गोभी का ले लिया है। ये तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 1 कप। 1 कप बारीक कटी हुई आप बंद गोभी ले लें। पीछे का जो हिस्सा है इसका बैक साइड का, ये थोड़ा सख्त है तो इसे हम ज़ाया कर देंगे। बंद गोभी की कटिंग करने के बाद हम ले लेंगे 1 अदद बाउल और बाउल में डाल देंगे मायोनीज़। ये मेरे पास है मायोनीज़ 100 मिलीग्राम। ये मायोनीज़ हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बनती है आधा कप। आधा कप मायोनीज़ हमने ली और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के केचप डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच हमने केचप लिया। और ये मेरे पास है मस्टर्ड पाउडर, आधा चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। मस्टर्ड पाउडर आप अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, इसे आप स्किप कर सकते हो। ये सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे, चौथाई चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर हमें लगेगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। सिंपल दूध या गरम किया हो या कच्चा, जैसा भी दूध है आपके पास, आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। इसकी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चटनी तैयार होगी। तो इसकी बहुत गाढ़ा हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध तकरीबन इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच तकरीबन दूध हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। ये देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, सॉस तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए सारा दूध मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। और इसके बाद आधी जो हमने चटनी तैयार की है आधी हम रख लेंगे और आधे में हम मिक्स करेंगे। जो हमने बारीक कटिंग की है बंद गोभी वो इसके अंदर मिक्स करेंगे। बारीक कटी हुई बंद गोभी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। ये हम पराठा पेटी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। के बाद हम ले लेंगे आटा जो हमने गूंद के रखा था हाथों से, पहले हल्का सा इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे, हल्का सा इसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसके अंदर जितने पराठे तैयार होंगे उसमें हम कटिंग का निशान लगाएंगे और इसके बाद इसके पेड़े तैयार करेंगे। और पेड़े तैयार करने के बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। पराठे हम लच्छेदार तैयार करेंगे। इसमें लच्छे वाले पराठों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही लाजवाब तैयार होते हैं। 6 पेड़े देखें बहुत ही आसानी के साथ दरमियाने साइज़ के पेड़े हम तैयार करेंगे, क्योंकि एक पेड़े से एक पराठा और एक पराठे में से
एक बर्गर तैयार होगा। तो इसकी हमने रोटी तैयार कर ली है। बड़े साइज़ की जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली आप बेल कर तैयार करें। बेलने के बाद इस पर अच्छे से घी फैला दें। पूरी रोटी पर अच्छे से घी फैलाने के बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग करें। जितनी हो सकती है बारीक पट्टियाँ आप कटिंग करें। छुरी से इतनी आसानी के साथ कटिंग नहीं होती। पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तमाम रोटी पर अच्छे से कटिंग के हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद दोनों हाथों की मदद से हाथों से ही इसे इकट्ठा करें। ये एक साइड से अच्छा सा इकट्ठा करें और उसके बाद दूसरी साइड से भी हम इकट्ठा करेंगे। आराम से बिल्कुल एहतियात से इससे हम इकट्ठा करेंगे ताकि जो हम लच्छा पराठा बनाएं तो ज़बरदस्त लच्छों के साथ तैयार हो हमारा पराठा। इसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे खींचते हुए थोड़ा सा लंबाई में लंबा कर लेंगे ताकि इसका जब हम पेड़ा तैयार करें तो लच्छेदार और जायकेदार हमारा पराठा तैयार हो। देखिए हल्का हल्का हाथों पर घी लगाएं। घी लगाने के बाद ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करते हुए ज़बरदस्त हमारा लच्छे पराठे का पेड़ा तैयार होगा। इसे आप बिल्कुल घी वगैरह में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ़ाइन आटे से बनाएं, आप मैदे से ना बनाएं। तो फ़ाइन आटे से बनाएंगे तो इसका ज़बरदस्त लच्छा पराठा तैयार होगा और इसमें आपको घी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी लोग जो है मैदे से तैयार करते हैं और पेड़ा ये बनाने से पहले जो इसकी जो ये पट्टियाँ हैं ये घी के अंदर रखते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएं, घी का इस्तेमाल इसमें कम होगा और बहुत ही आसानी के साथ आप ज़बरदस्त ये लच्छा पराठा पेटी तैयार कर सकोगे। देखिए दूसरा पेड़ा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले हम तमाम चीज़ें तैयार करके रख लेंगे। अब हम पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े तैयार करने के बाद इसे हम हाथों से ही थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके बाद इसे हम पकाएंगे। बस पेड़े सारे जितने पेड़े बनते हैं 6 पेड़े हम इसके अंदर तैयार करेंगे। देखिए हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए ये थोड़ा सा इसे लंबा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लेयर वाला पराठा तैयार हो। देखिए हल्के हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते हुए इसका ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लें। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तमाम पेड़े मैं रेडी कर चुकी हूँ और इसके बाद जो हमने चिकन आलू का मिक्सचर तैयार किया था 4 से 5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसके भी हम पहले पेड़े तैयार करेंगे और पेड़े तैयार करने के बाद इसके कबाब बना लेंगे। कबाब ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं। इतने ही साइज़ के हम पराठे तैयार करेंगे जितने साइज़ के हम कबाब तैयार करेंगे। बड़े साइज़ के हमने कबाब तैयार किए हैं और इतने ही बड़े साइज़ के हम पराठे तैयार करेंगे। बड़े साइज़ का फ्राई पैन हमने लिया और इसके अंदर 3 कबाब ये देखें इस तरीके से रखने के बाद तेज़ आंच पर हमने इसे पकाया। अब बहुत ही एहतियात के साथ हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बड़े साइज़ की है थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करें। चिकन आलू पेटी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ दोनों साइड से हम फ्राई कर चुके हैं। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। चिकन आलू पेटी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। चिकन आलू पेटी तैयार करने के बाद हम पराठे बनाएंगे जो कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो हम चिकन आलू पेटी इसी तरीके से बाकी की भी देखें मैं इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डाल चुकी हूँ और बहुत ही एहतियात के साथ इसे हम चेंज करेंगे। प्यारा सा कलर आने तक हाई फ्लेम पर इसे पकाएं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा और इसमें बहुत ही कम ऑयल का भी इस्तेमाल होगा। तो देखिए बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है
चिकन आलू पेटी तैयार हो जाएगी। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पराठा आप घर पर तैयार कर सकते हो। तमाम चिकन आलू पेटी तैयार करने के बाद हमने जो पेड़े तैयार किए थे लच्छे पराठे के लिए, अब इसे हाथों से ही हल्का हल्का प्रेस करेंगे। देखिए हाथों से ही साइज़ में हमने जो कबाब तैयार किए हैं बिल्कुल इसी साइज़ में अब हम इसी फ्राई पैन में तैयार करेंगे। लच्छे वाले जो पराठे हैं ये हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। 3 पराठे इसी साइज़ में हम फ्राई पैन में रख कर इस पर ढक्कन ढक देंगे। 5 मिनट हल्की आंच पर छोड़ने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि लच्छा पराठा थोड़ा मोटा हमने रखा है। इसकी बीच में से कटिंग करेंगे और इसे हल्की आंच पर पकाने से ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक हमने इसे पकाया और पकाने के बाद इसे हम निकालेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के ऑयल में हम बाकी के लच्छे के पराठे भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। 6 हमने कबाब तैयार किए और 6 ही हम पराठे तैयार करेंगे। एक ही साइज़ में चिकन आलू पेटी भी इसी साइज़ में और पराठे भी इसी साइज़ में एक ही साइज़ के हम तैयार करेंगे। और बाकी के पराठे भी देखिए इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक साइड पर प्यारा सा कलर आने के बाद दूसरी साइड हम चेंज कर देंगे। बिल्कुल ये देखिए चम्मच से बिल्कुल हल्के हाथों से एहतियात से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार और बहुत ही फेमस रेसिपी आज हम तैयार कर रहे हैं इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे लच्छे वाले पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम कटिंग बोर्ड पर रख लेंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे कटिंग बोर्ड पर रखें और तेज़ छुरी की मदद से इसकी दरमियान से कटिंग करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि पराठे लच्छे वाले हैं तो बिखरे नहीं। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने कटिंग की है दरमियान से इसे खोल लेंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे लच्छे वाले पराठे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने सलाद तैयार किया था चटनियों के साथ बंद गोभी का, इसके अंदर 2 चाय के चम्मच भर के तकरीबन हम इसके दरमियान में रखेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर और शिमला मिर्च भी रख सकते हैं। लंबाई में कटिंग करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। इससे ज़बरदस्त जायका और कलर में ज़बरदस्त तैयार होंगे ये। तो शिमला मिर्च और टमाटर की लंबाई में कटिंग कर चुकी हूँ। शिमला मिर्च और टमाटर के बीज निकाल चुकी हूँ और इसके अंदर हम रख देंगे कबाब रखने के बाद आप मज़ीद इसके जायकेदार अगर बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा केचप ऐड कर लें। अगर आपको केचप इतना पसंद नहीं तो आप केचप स्किप भी कर सकते हो। तो ज़बरदस्त जायके से भरपूर बम्बई के चिकन आलू पेटी के साथ हमारे बर्गर पराठा रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार हमारे पराठे तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने वाले फेमस चिकन आलू पेटी के साथ बनने वाले ज़बरदस्त पराठे। ये देखिए कटिंग करने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊं दरमियान से, और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में इससे कहीं ज़्यादा जायकेदार तैयार हुए। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके बनाए हुए ये जायकेदार और मज़ेदार चिकन आलू पेटी के साथ बनने वाले फेमस पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।